तो दोस्तों, प्रथम पीयूसी के पाठ्यक्रम में आने वाली मन्नू भंडारी जी की सुंदर कहानी स्मशान, इसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस कहानी का अध्ययन किया है और आज हम इस कहानी का आखिरी जो हिस्सा है उसका अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, हमने अब तक इस कहानी में ये देखा कि इस कहानी का जो नायक है ना, वो एक नवयुवक, वह अपनी पहली पत्नी के मरने के बाद किस तरह क्रंदन करता है, किस प्रकार विलाप करता है और उसका रोना धोना देखकर उस स्मशान को कितना फील होता है, कितना उस युवक के प्रति जो उसके मन में एक भावना जागृत होती है कि युवक अपनी पत्नी से कितना प्रेम करता होगा वगैरह वगैरह। उसको ऐसा भी लगता है कि अभी युवक अपनी पत्नी के वियोग में अपनी जान तक दे देगा। लेकिन 3 साल के बाद वह युवक उसको फिर से स्मशान में दिखाई देता है और 3 साल के बाद वह युवक अपनी दूसरी पत्नी के शव को लेके आया था। तो उसको जोर का धक्का लगता है स्मशान को कि ये जिंदा है तो है, उसने दूसरी शादी भी कर ली। और फिर वह युवक अपनी दूसरी पत्नी के मरने के बाद जिस प्रकार विलाप करता है, क्रंदन करता है, उसको ऐसा लगता है कि उसकी पहली पत्नी के मरने के बाद उसका जो क्रंदन था और आज का क्रंदन है कोई विशेष अंतर नहीं था। दोनों समय क्या है, उसका रोना जो था बहुत दिल से रोना था। फिर इसका रोना जो है, उसकी आंसू जो है गर्म सलाब की भांति स्मशान को दिल की छू जाती है। फिर स्मशान को लगता है कि अरे रे, अब ये बेचारा दो पत्नियों का दुख कैसे झेलेगा, है ना। तो अभी तो ये पक्का मरेगा ही मरेगा, अपनी जान देगा पत्नी के वियोग में। तो इस तरह क्या है, वह दूसरी बार उसकी शव का इंतजार करने लगता है। तो पन्ना नंबर, पेज नंबर 153 यानी 153, यहाँ से हम लोग इस कहानी में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। फिर वही ढर्रा चल पड़ा, मतलब दूसरी पत्नी के गुजरने के बाद कुछ साल गुजर जाते हैं, स्मशान को लगता है शायद उसने आत्महत्या कर ली होगी। फिर वही ढर्रा चल पड़ा। रोज ही न जाने कितने शव जलते, मनुष्य रोते, स्मशान मनुष्य के अलौकिक प्रेम के गुण गाता और पहाड़ी मुस्कुराती। अंतर था तो केवल इतना कि स्मशान के स्वर में कुछ उतार आ गया था। मतलब पहले मनुष्य के प्रेम के बारे में जैसे गुणगान गाता था ना बड़े जोर शोर से पहाड़ी के सामने, वो थोड़ा सा कम हो गया है। और पहाड़ी की मुस्कुराहट में व्यंग कुछ अधिक स्पष्ट और प्रखर हो गया था। और पहाड़ी की मुस्कुराहट जो है ना, वो ज़्यादा प्रखर हो गई थी। 2 वर्ष भी बीत नहीं पाए होंगे, मतलब 2 पत्नियों के मरने के बाद 2 वर्ष भी बीत नहीं पाए होंगे कि स्मशान के कानों में फिर वही परिचित स्वर सुनाई पड़ा। और उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि वह युवक इस बार अपनी तीसरी पत्नी के शव को जलाने के लिए आया है। उसने सोचा स्मशान में शायद बिना प्रेम के उसने मजबूरी में विवाह कर लिया हो, तीसरा विवाह। पर उस युवक का विलाप सुना तो वह भ्रम भी जाता रहा। आज भी उसका क्रंदन उतना ही करुण था, आज भी उसकी चित्कार हृदय को दहला देने वाली थी। उसके पहले वाले रूप में और आज के रूप में कोई विशेष अंतर न था। उसकी बातें भी वही थी, केवल इतना अंतर था कि आज उसे अपनी तीसरी ही पत्नी सबसे अधिक गुणी दिखाई दे रही थी। वो दावा कर रहा था कि तीसरी पत्नी से ही उसका सच्चा प्रेम था। पहली 2 स्त्रियों से किया हुआ उसका प्रेम बचपना था, ना समझी थी। पहली उसकी अनुगामिनी थी, पहली पत्नी अनुगामिनी थी उसकी, मतलब उसका अनुकरण करने वाली, उसको फॉलो करने वाली। दूसरी उसकी सहगामिनी थी, सहगामिनी ने साथ साथ चलने वाली। तो तीसरी अग्रगामिनी थी। अग्रगामिनी वो जिंदगी के रास्ते पर आगे आगे चलती और मैं उसके पीछे पीछे चलता था, वो तो अग्रगामिनी थी। उसकी पथ प्रदर्शिका थी, मार्गदर्शिका, जिंदगी का रास्ता उसको दिखाती थी, जिसके बिना वो एक कदम भी जीवित नहीं रह सकता। तीसरी पत्नी के लिए कहता है कि तीसरी पत्नी के बगैर एक कदम वो जीवित नहीं रह सकता। वही पुरानी बातें, वही विलाप, वही क्रंदन, मानो इसका भावना के साथ कोई संबंध ही न हो। कंठस्थ पाठ की तरह वह उसे दोहरा रहा था। कंठस्थ यानी बाहर किया हुआ, जैसे मानो ये बाहर किया हुआ है और हर बार जब उसकी पत्नी मरती है तो वो क्या है, उसको बोल देता है। मनुष्य के अलौकिक प्रेम की जिस भावना को स्मशान अपने हृदय में
बड़े यत्न से संजोए बैठा था, उसका वही हृदय इस दृश्य से पत्थर हो गया। स्मशान ने जब तीसरी पत्नी के गुजरने के बाद युवक का मिलाप सुना तो उसको इतना बुरा लगा। आज तक मनुष्य के प्रेम के बारे में जो भी बड़ी बड़ी बातें उसके अपने मन में समा कर रखी थी ना, वो सब फेल हो जाती है, विफल हो जाती है। उसका वही हृदय इस दृश्य से पत्थर हो गया। वह अवाक विमूर्षा देखता रहा, बस आश्चर्य से देखता रहा। उसकी दृष्टि पथराई हुई थी, उसमें एक प्रश्न साकार हो उठा था। पत्थर की आंखों से क्या है, अब वो देख रहा था सामने का दृश्य, और उसके आंखों में ना एक प्रश्न साकार होकर आया था, और वही सवाल ये था कि अगर इस मनुष्य को, इस युवक को पहली पत्नी से ज्यादा प्रेम था तो दूसरी पत्नी का प्रेम क्या था, और दूसरी पत्नी से ज्यादा प्रेम था तो तीसरी पत्नी का प्रेम क्या था। आखिर मनुष्य, ये युवक 3 पत्नियों में से सबसे अधिक प्रेम किससे करता था, ये सवाल उस स्मशान के मन में तैर रहा था। पहाड़ी ने उसकी यह हालत देखी तो तरस खाकर बोली, आज स्मशान की हालत बहुत बुरी थी। तो उस स्मशान की हालत देखकर पहाड़ी उसे कहती है, तरस खाकर, दया आती है पहाड़ी को, और पहाड़ी दया से तरस खाकर उसे बोलती है, कहती है, सचमुच तुम मूर्ख हो। पहाड़ी स्मशान से कहती है, हे स्मशान, तुम सचमुच मूर्ख हो, इतना भी नहीं समझते कि जो इंसान प्रेम करता है उसे जीवन भी कम प्यारा नहीं। जो इंसान दूसरों को इतना प्रेम करता है, उसको अपना जीवन भी तो कितना प्यारा होगा। वह प्रेम की स्मृति, कल्पना और आध्यात्मिक भावना पर ही जिंदा नहीं रहता। जो दूसरों को प्रेम करने वाला मनुष्य सिर्फ प्रेम की कल्पना से या आध्यात्मिक बातों से जिंदा नहीं रह सकता, अपना पूरा जीवन नहीं जी सकता। कोई उसको छोड़ के चला गया तो उसकी यादों में, उसकी स्मृति में पूरा जीवन वो नहीं जी सकता। जीवन की पूर्णता के लिए वो फिर प्रेम करता है। पहाड़ी कहती है स्मशान से कि मनुष्य अपने जीवन को पूरा करने के लिए ना फिर प्रेम करता है, बार प्रेम करता है। जीवित रहने के ललन के चलते वो हर वियोग झेल लेता है। जिंदा रहने के लालच के कारण ना वो हर गम को झेल लेता है, हर वियोग को झेल लेता है, व्यथा सह लेता है, दुख सह लेता है, क्योंकि सबसे अधिक प्रेम तो मनुष्य अपने आप से करता है। पहाड़ी कहती है, इंसान बार प्रेम करता है, सारी व्यथाएं झेलता है। क्यों झेलता है? क्योंकि इंसान सबसे अधिक प्रेम किससे करता है, तो अपने आप से करता है। तो मन्नू भंडारी, हिंदी की महान लेखिका, इस कहानी के द्वारा हमको यही बताना चाहती है कि इस धरती का जो मनुष्य है ना, तो वो मनुष्य सबसे अधिक प्रेम अगर किससे करता है तो अपने आप से प्रेम करता है, और फिर उसके बाद दूसरों से उतना प्रेम करता है। तो दोस्तों, हमने ये कहानी बहुत विभागों में बांटकर उसको अध्ययन किया है। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको समझ में आई होगी। इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक एक बार आराम से, शांति से बैठकर पढ़ लीजिए, और इस कहानी के सवालों का जवाब जो है वो लिखने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।